इसराइली यहूदी मस्जिद अक्सा को तबाह कर रहे थे। देखिए फिर अल्लाह ने क्या किया। अल्लाह ने यहूदियों को कैसे तबाह किया। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मस्जिद अक्सा में इसराइलियों के हमला करने की वजह सामने आ गई। दोस्तों, इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर आते ही लोगों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। इससे पहले कि हम इस खबर से पर्दा उठाएं और आपको इसराइलियों के इस मंसूबे से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुब्तिला हो सकें। जी तो दोस्तों, दर हकीकत मशरिकी यरूशलेम में वाक़या मस्जिद अक्सा यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है और इसे इस्लाम में तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम भी समझा जाता है। मुकद्दस मुकाम जैसे यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसमें मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक शामिल हैं। डोम ऑफ द रॉक को यहूदियत में मुकद्दस तरीन मुकाम का दर्जा दिया गया है और मुसलमान भी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इसे मुकद्दस मुकाम मानते हैं। इस मजहबी मकाम पर गैर मुस्लिमों की इबादत करने पर पाबंदी है। मस्जिद अक्सा गोल गुंबद वाली मस्जिद का नाम है जो 35 एकड़ के अहाते में मौजूद है। मुसलमान इसे अल हरम शरीफ भी कहते हैं, यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। इसराइलियों की असल लड़ाई यही है, वो मस्जिद को शहीद करके इसे टेम्पल माउंट बनाना चाहते हैं। अभी गुज़िश्ता महीनों की बात है कि फ़लस्तीनियों ने इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा के दौरे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये दौरा गैर मामूली इस्तियाल अंगेजी और तनाज़े में खतरनाक इजाफा है। ये जंग अरसा दराज से जारी है। इसकी तफसील हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन इस रमज़ान मुबारक में तो इसराइलियों ने सारी हदें ही पार कर दी। निहत्ते मुसलमानों पर उस वक्त हमला किया जब वो हालत नमाज में मशगूल थे। इन बेज़मीर इसराइलियों का जब फ़लस्तीनियों पर जुल्म जबर करके भी जी ना भरा, तब इन्होंने मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के अहाते पर जलाओ घेराव शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे फ़लस्तीनी जाबाज भी सर पर कफन बांधकर इन फौजियों के सामने दीवार बनकर मुकाबले के लिए खुद को पेश कर रहे हैं। जबकि फ़लस्तीनी इस वक्त बिल्कुल निहत्ते और इसराइलियों के मुकाबले में मुट्ठी भर हैं, लेकिन इनके जज्बा ईमानी को सलाम है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और बैतुल मुकद्दस को टेम्पल माउंट कभी भी न बनने देने का अहद कर चुके हैं। जैसा कि तारीख अब भी गवाह है, जब भी मुसलमान सर पर कफन बांधे अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो अल्लाह आप फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाता है। जंगी अहद के मौके पर हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जंगी अहद के रोज़ मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऐसे आदमियों को देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लड़ रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। मैंने उन्हें इससे पहले ना देखा था ना इसके बाद देखा, यानी वो जिब्राइल और मिकाइल अलैहिमुस्सलाम थे। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। हज़रत रफ़ा बिन अबी राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि बदरी सहाबा में से हैं, बयान फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आप ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वाले सहाबा को कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन्हें मुसलमानों में सबसे अफजल शुमार करता हूँ, या ऐसा ही कोई दूसरा कलमा इस्तेमाल फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वाले फरिश्ते भी दूसरे फरिश्तों में इसी तरह हैं। इसे इमाम बुखारी, इब्ने माजा और अहमद में रिवायत किया है। इमाम इब्ने माजा और अहमद के अल्फाज यूँ हैं, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आप ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वालों को कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमारे बेहतरीन लोगों में से हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इसी तरह वो फरिश्ते जिन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत की हमारे नज़दीक बेहतरीन फरिश्तों में से हैं। इन हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्तों का होना और मदद करना साबित है। इसके अलावा 6 सितंबर की जंग में भी अल्लाह की मदद आ पहुंची थी। जंग सितंबर 1965 में कई ऐसे रूहानी वाक़यात रूनुमा हुए जिनके रावी खुद भारतीय फौजी हुक्काम भी हैं, जबकि इन वाक़यात को मुतादिद कुतुब व जराई में हवालों के साथ शाया किया गया है। जंग सितंबर में इस वक्त की मकबूल तरीन अखबार
रोजनामा कोहिस्तान, रोजनामा जंग और रोजनामा उम्मत में इन वाक़यात पर बाकायदा तहकीकाती मज़ामीन भी शाया हुए। इसी तरह इसराइलियों के खिलाफ जब चंद मुट्ठी भर फ़लस्तीनी लड़ रहे थे तो उन्होंने भी सफ़ेद लिबास में मलबूस मर्दों को इसराइलियों के खिलाफ लड़ते हुए देखा था, जिसकी वजह से इसराइली अपने मकसद में बुरी तरह से नाकाम हुए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दरअसल इसराइलियों का असल मकसद मस्जिद अक्सा की गुंबद को शहीद करके इसे टेम्पल बनाना है और अपनी इबादतगाह बनाकर मुसलमानों को बेदखल करना है। हालांकि कानूनी तौर पर यह इलाका फ़लस्तीनियों के कब्जे में है और मुसलमानों की इबादतगाह है। इसराइलियों ने अपने इस मंसूबे को पेश नज़र रखते हुए फ़लस्तीन के सरकारी खबर अरसा इदारे वफा के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुईं जब सैकड़ों मुसलमान रमज़ानुल मुबारक की शब इबादत में मसरूफ़ थे। इस्लामी माह रमज़ान और यहूदियत में पास ओवर की एक हफ्ता तवील छुट्टी एक साथ शुरू हुए तो इसराइली पुलिस ने अहाते को ज़बरदस्ती यहूदियों के लिए खाली करवाने की कोशिश की, जिस पर शदीद झड़पें हुईं। मुसलमानों का मानना है कि यहाँ कई पैगंबरों ने इबादत की है, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। मुसलमानों का इत्तेहाद है कि पैगंबर इस्लाम को सन 620 ईस्वी में एक ही रात के दौरान मक्का से अल-अक्सा मस्जिद लाया गया, जहां से उन्होंने मेराज का सफ़र किया। इसीलिए इसे मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस समझा जाता है। दूसरी तरफ यहूदियों का मानना है कि शाह सुलेमान ने 3000 साल पहले पहली यहूदी इबादतगाह इसी मकाम पर तामीर की थी। इनके मुताबिक इस मुकाम पर तामीर होने वाली दूसरी यहूदी इबादतगाह को रोमियों ने 70 कबलस मसीह में तबाह कर दिया था। अल-अक्सा में मस्जिद मुसलमानों के मुकद्दस मकामात के सरकारी तौर पर हुर्दंग की हाशमी बादशाह नाज़मुल उमूर हैं और वही आज भी इस्लामी वक्फ के आरकीन को नामजद करते हैं, जिनके जरिए यहाँ का निज़ाम चलाया जाता है। एक मुआहदे के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद भी इस मुकाम पर आ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अहाते में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त है। इसराइल के मजहबी पेशाओं ने यहूदियों पर टेम्पल माउंट में दाखिले की पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि यहूदियत के अकायद के मुताबिक ये जगह इतनी मुकद्दस है कि लोगों को यहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए। सन 2000 में उस वक्त इसराइल की मरकज़ी हिस्बे इख्तलाफ जमात की सरबरा एरिल शेरून दाएं बाजू की जमात के अरकान के हमरा इस मुकाम पर आए। उन्होंने कहा कि टेम्पल माउंट हमारे हाथों में है और हमारे हाथों में ही रहेगा। ये यहूदियत का सबसे मुकद्दस मुकाम है और हर यहूदी को हक है कि वो यहाँ आ सके। इस पर फ़लस्तीन में एहतजाज हुआ, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुईं और अल-अक्सा इंतफादा का आगाज़ हुआ, जिसमें 3000 फ़लस्तीनी और 1000 इसराइली हलाक हुए। हर साल यहूदी इंतहा पसंद ग्रोह इस हवाले से लोबी करते हैं कि उन्हें टेम्पल माउंट में पास ओवर के त्यौहार से पहले बकरा ज़िबा करने की इजाज़त दी जाए। ताहम इसराइली पुलिस और मजहबी हुक्काम का कहना है कि वो ऐसे अमल की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि पुलिस ने अमन बहाल करने और तमाम मज़ाहिब के लिए रास्ता खोलने के लिए कार्रवाई की, जबकि फ़लस्तीनियों का कहना है कि पुलिस ने मस्जिद की बेहुरमती की है। अल्लाह इन मुट्ठी भर फ़लस्तीनियों को फतह याब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह।
ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔